के बाद में जिन्होंने काम किया और यहाँ पर नोबेल प्राइज़ जैसे अल्टमैन और चेक को जो मिला था वो यहाँ पर रखा हुआ है, जो ओरिजिनल है ये, जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो नोबेल प्राइज़ विनर्स आउट ऑफ द रिसर्च इन मेंडल्स फुटस्टेप, उसमें आप देखिए कि इतने सारे लोग 1933 से लगा करके 2023 तक के सब नोबेल लॉरिएट के बारे में पूरी जानकारी, इंसाइक्लोपीडियाज ऑफ नोबेलिस्ट हु डिड वर्क ऑन जेनेटिक्स आफ्टर मेंडल, 1933 से 2023 तक कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ जेनेटिक्स में मिला, ये सब यहाँ पर दर्शाया गया। इस अगले कक्ष में फ्रॉम सेल टू डीएनए, इस तरह से डीएनए सेल के अंदर रहता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, फिर अंदर डीएनए होता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है। ये पूरी फिल्म यहाँ पर बताई गई है, जो कि लगातार यहाँ पर चलती रहती है। इस फिल्म के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है जो कि वो पढ़ने में देखते हैं, लेकिन सीधा चित्र के रूप में उनको यहाँ पर ये जानकारियाँ इस कक्ष में दिखाई गई है। ये गैलरी जो है उसमें डिफरेंट तरह की सेल्स कैसे होते हैं उन सब के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि मार्कोफेज कितने माइक्रोन का होता है, स्पर्म कितनी साइज़ का है, और ये किलर सेल कितने का होता है साइज़ का, कौन सेल्स हैं, ये अलग अलग तरह के सेल, इरिथ्रोसाइट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, आप सब जानते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई। फिर मेंडल के बाद में जो काम हुआ उसमें आप देखो कि लोगों ने कैरियोटाइप बताया, किस तरह से आप क्रोमोसोम का चित्रण कर सकते हो, कैरियोटाइप बनाना किस तरह से होता है। ये मेंडल के बाद की सब बातें, तो किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम का बारे में बताया गया है, और बहुत सारे अलग अलग जो सिंड्रोम है उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, किस तरह से क्रोमोसोम के बारे में अलग अलग लोगों ने क्या क्या बताया उसके बारे में बताया है। और उसके बाद में जीन, जो आजकल हम जिसकी बात करते हैं, क्या है जीन, कैसे देखा जाता है, नॉन कोडिंग डीएनए क्या है, ये एबेस्कस है। और आप देखिए जॉन मेंडल ने के बारे में यहाँ लिखा गया है कि मेंडल ने जो पी प्लांट लिया तो वो जीनियस था या लकी था। वो एक छोटे से गांव फ्रॉम विलेज मोरेवियन मैनचेस्टर से आया था। उसको फ़ायदा था कि अगस्टियन लेवी जहाँ पर ये हम आए हैं वहाँ की सोइल बहुत फर्टाइल थी। और व्हाट डिड ही डिस्कवर, मैथमेटिकल इवोल्यूशन एंड सिम्बल्स उसने बताए, प्री डिस्पोजिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स बताए, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी क्या है, फिजिकल किस तरह से सेक्स सेल के माध्यम से ऑफस्प्रिंग में जीन जाते हैं, ये अप्लाइड एग्रीकल्चर में कितना महत्व है, और मेंडल लॉ का जो आज 20वीं शताब्दी में हम उपयोग कर रहे हैं, इन सब की जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाद में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से बेसिक टर्मिनोलॉजी मेंडल ने ली, रेसेसिव, डोमिनेंट है, एलिस, होमोजाइगोट, हिट्रोजाइगोट, हाइब्रिड। फिर उसने मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया। और ये स्लाइड तो बहुत ही गजब की है, अगली वाली, जिसमें आप देखोगे कि मेंडल ने जो 7 ट्रेड काम में लिए थे, उनको स्मूथ सीड, रिंकल सीड, फिर दूसरा येलो सीड कलर, ग्रीन सीड कलर, फ्लावर के बारे में उसने बताया, डोमिनेंट वायलेट कलर का है, वाइट फ्लावर है। फिर पॉड के बारे में कहा कि फुल स्मूथ नेचर की पॉड है और पॉड कंस्ट्रिक्टेड है। फिर ग्रीन डोमिनेंट पॉड है और येलो है वो रेसेसिव है। फिर वाइट फ्लावर है और उसके एक्साइल पे पोजीशन पे है फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस पे या टर्मिनल पे है, ये बताया गया। और चौथा लास्ट कैरेक्टर लॉन्ग स्टेम और उसका शॉर्ट स्टेम, तो ये उसकी जानकारी है। यहाँ पर अगली स्लाइड के अंदर मेंडल ने डेस्क उसकी ये ब्रश काम में लेता था वो, और जो लेंस और इस तरह के बारे में जानता है। ये मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया, जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। और इसके बाद में आई कलर, हाउ डिड गेट अवर आई कलर, इसके बारे में जानकारी जो आज इकट्ठी हुई है। डोमिनेंट